तोमारी हिनोआ एक साधारण हाई स्कूल स्टूडेंट है जो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर भी है। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेले रहता है। पूरी तरह से नाश्ता करने के बाद वो किसी बाकी स्टूडेंट की तरह स्कूल जाने लगा। लेकिन एक दिन उसे एक नोटिस मिला कि उसे काननोई नाम के मिस्टेरियस क्रीचर की पत्नी के रूप में चुना गया है। टीचर ने बताया कि काननोई ने पत्नी की लिस्ट देखी और उसे चुना। उसने तोमारी को वार्ड ऑफिस जाकर अपनी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने को कहा। ये सुनकर तोमारी एक पल के लिए हैरान हो गया। उसके टीचर के अनुसार उसे एक व्यक्ति के रूप में चुना गया जिसे कोगी नाम के आदमी से शादी करनी है। उस मिस्टेरियस क्रीचर ने ध्यान से पोर्ट की जांच की और तोमारी को अपनी पत्नी के रूप में चुना। लेकिन जो चीज तोमारी को परेशान कर रही थी वो ये थी कि टीचर द्वारा बताया गया कोगी एक बड़ा, अजीब और बालों वाला क्रीचर है। उसका शौक तोमारी के सिर को चाटना था। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद तोमारी ने अपने सामान को एक घर में शिफ्ट कर दिया जहां वो और काननोई एक साथ पति पत्नी की तरह रहेंगे। लेकिन काननोई बहुत लंबा था और घर के अंदर नहीं जा सकता था। तोमारी की मदद से कोगी अंदर जा सका, लेकिन तोमारी ने गलती से उसे गले लगा लिया। कोगी के गर्म और नरम सफ़ेद फर ने तोमारी को बहुत आराम और सुकून महसूस कराया। क्योंकि कोगी के पास ज्यादा फर्नीचर नहीं था, तोमारी ने उसे आराम करने और घर के काम की देखभाल करने को कहा। ये सुनकर कोगी जल्दी से पोर्च पर बैठ गया और अपनी काली पूंछ दिखाई, जो तोमारी को बहुत प्यारी लगी। कोगी भूखा लग रहा था, इसलिए तोमारी सोचने लगा कि उसे क्या खिलाना चाहिए। कोगी ने तुरंत अपनी जादुई पैंट की जेब से एक कंक्रीट का टुकड़ा निकाला और उसे खाने लगा। वो इतना दयालु था कि उसने थोड़ा सा तोमारी को भी दिया। लेकिन तोमारी कंक्रीट नहीं खा सकता था, इसलिए वो दोनों के लिए रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया। क्योंकि ये पहली बार था जब तोमारी किसी और के लिए खाना बना रहा था, वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा था। हालांकि काननोआ के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो तोमारी को खाना खाने की बजाय तोमारी को ही खाना पसंद करता है। आज रात के खाने के बाद तोमारी ने काननोई के साथ सोने का पहला दिन भी बिताया। सब कुछ सामान्य था जब तक कि आधी रात को कोगी की चमकती हुई आंखों ने तोमारी को जगा नहीं दिया। अगली सुबह कोगी तोमारी के साथ स्कूल चला गया, बजाय इसके कि घर पर रहकर अपनी पत्नी के स्कूल से वापस आने का इंतजार करता। जब उसके क्लासमेट्स ने कोगी को स्कूल की तीसरी मंजिल से चिपकते हुए देखा तो वो काफी डर गए। तोमारी सोच रहा था कि क्या करना चाहिए, तभी एक लड़के सोरा ने उसे कुछ सलाह दी और कहा कि उसे काननोई के साथ बाहर जाना चाहिए। सोरा के हिसाब से काननोई अपनी उसे बहुत पसंद करता है। सोरा ये जानता है क्योंकि वो भी तोमारी की तरह एक स्पिरिचुअल क्रीचर से शादी कर चुका है। दोनों वाइफ्स क्लब के सदस्य हैं। सोरा का पति फुई नाम का एक स्पिरिचुअल क्रीचर है जो कि फर वाला है लेकिन पिंक कलर का है। हाल ही सोरा ने देखा कि फुई अक्सर अपने फर खो रहा है। तोमारी ने सोचा कि शायद ये उसके सिर पर रखे हाथ की वजह से है, इसलिए उसने उसे बाहर निकाला और देखने लगा। ये देखकर सोरा घबरा गया और कहा कि किसी को भी फुई की टोपी नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि उसे चिढ़ाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो तोमारी पर श्राप लगा देगा और उसके बाल झड़ जाएंगे। तोमारी ने देखा कि उसके बाल तो ठीक हैं, लेकिन कोगी का फर झड़ रहा है। कोगी को अपने प्रियजन के लिए बाल झड़ने का श्राप सहते हुए देखकर सोरा रो पड़ा। सोरा ने बाद में बताया कि दोनों अक्सर साथ में यात्रा करते समय खो जाते हैं और जब वो एक साथ सोते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका कुछ फर झड़ जाता है। हालांकि दोनों को एक साथ नहाना बहुत पसंद करते हैं। नहाने के बाद सोरा ने फुई को एक नई बाल उगाने वाली दवा दिखाई जिससे वो बहुत खुश हुआ। पहली बार मेहमानों के आने पर तोमारी ने ढेर सारा खाना बनाया। सोरा ने खाने के लिए चिकन का एक टुकड़ा लेने की कोशिश की जब कनोई ने अचानक उसका सिर पकड़ लिया और थोड़ा नाराज हो गया। तोमारी ने माना कि हालांकि कोगी इस खाने को नहीं खा सकता, उसे तोमारी को खाना बनाते और रात का खाना तैयार करते देखना पसंद है। काननोई का पसंदीदा खाना तोमारी है और काननोई उसे धीरे धीरे और प्यार से काटना पसंद करता है और फिर उसका सिर पकड़ता है। तोमारी की ये बात सुनकर सोरा को ये ख्याल आया और उसने फुई के लिए खाना पकाने का प्लान बनाया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तरीका ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। आज तोमारी की क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया जिसका नाम सुका है। सब कुछ ठीक था जब तक कि उसने झुककर अपना खाली सिर नहीं दिखाया, जिससे सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। टीचर ने फिर सुका को लाल बालों वाले लड़के इक्या के पास बैठने को कहा,
ताकि वो उसकी मदद कर सके, क्योंकि आखिरकार दोनों शादीशुदा थे और एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते थे। लेकिन सुकासुका के पर्सनैलिटी से अलग, इक्या एक हाई ईगो वाला व्यक्ति है और वो कभी भी खुद को किसी पर डिपेंड नहीं रहने देगा। ये बात लोग उसके बारे में बात करते समय याद करते हैं। लेकिन हैंडसम होने और हाई स्टैंडर्ड्स के बावजूद इक्या की नज़रों में सुकासुका वो आइडियल मॉडल है जिसका इक्या हमेशा एम करता है। इस कारण से दोनों ने शादी की। फर्स्ट टाइम दोनों की मुलाकात टीचर के कमरे में हुई थी। जब सुकासुका तस्वीरें देख रहा था ताकि पत्नी चुन सके, अचानक उसका हेडबैंड गिर गया। सुकासुका को पहली बार शर्म से लाल होते देखकर इक्या खुद को रोक नहीं सका, इसलिए इक्या सुकासुका के सामने आकर उससे शादी करने के लिए कहा। फिर दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लाने गए और ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ बन गए। जब इक्या ने सुकासुका से पूछा कि वो उसके बारे में कैसा महसूस करता है, तो उसने देखा कि सुकासुका के चेहरे पर कुछ नहीं था, इसलिए इक्या ने अपने 2 दिनों के ड्राइंग के नॉलेज का फायदा उठाकर सुकासुका के लिए एक चेहरा बनाया। हर दिन की तरह एक सुबह तोमारी और कनोई हमेशा की तरह एक साथ स्कूल गए। जब अचानक एक छोटी तितली कोगी की नाक पर आ बैठी। सामान्य तौर पर तो ठीक था, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद तोमारी अचानक जेलस होने लगा। उसने तुरंत दौड़कर कोगी को गले लगाया और प्यार भरे शब्द कहे। लेट आफ्टरनून जब सोरा के साथ घर जा रहे थे, तो तोमारी ने सोरा को कोगी के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। कानोई हमेशा उसका पीछा करता है, चाहे वो नहा रहा हो या बाथरूम जा रहा हो। कनोई हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस बनाए रखता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर देखता रहता है। सोरा को जलन होती है क्योंकि उसकी लव लाइफ तोमारी जितना अच्छा नहीं है। पास्ट की बात करें तो ये लगभग 6 महीने पहले की बात है, जब सोरा ने फुई से मुलाकात की थी। टीचर ने उसे पहली बार उसके पति से मिलवाया था। किसी ने उसे चुना था, ये जानकर वो भावुक हो गया। उसने फुई को कई बार चूमने के लिए उठा लिया, लेकिन बहुत ज्यादा चूमने के कारण फुई का सोरा पर पहला इंप्रेशन बुरा पड़ा, तो फुई अक्सर डर जाता था और भाग जाता था। इस वजह से सोरा और फुई के बीच का रिश्ता तोमारी और कानोई जैसा नहीं हो सका। उन्हें सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को प्यार से चूमते देख सोरा को बहुत जलन होती थी। रात में जब तोमारी नहा रहा था, तो वो सोच रहा था कि क्या उसे कानोई को भी नहाने में शामिल होने देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार दोनों पति पत्नी हैं। थोड़ी झिझक के बाद तोमारी ने दरवाज़ा खोल दिया ताकि कानोई उसके साथ नहा सके, जिससे कानोई बहुत खुश हो गया। कानोई ने तोमारी से उसकी पीठ साफ करने के लिए कहा। तोमारी को कानोई के नरम फर को छूकर बहुत अच्छा लगा। पीठ की मालिश के बाद दोनों ने आराम किया और अपने शरीर को बाथटब में डुबो दिया। तोमारी को कानोई की काली पूंछ ने आकर्षित किया, लेकिन इससे वो शर्मिंदा हो गया और जल्दी से बाहर भाग गया। लेकिन फिर वो कानोई से माफी मांगने वापस आया। कानोई के बाल सुखाते समय तोमारी अपना नियंत्रण खो बैठा, वो और सहन नहीं कर सका और खुशी से कोगी को गले लगा लिया। ऑफिस में कई और दिनों के दौरान हाल ही में फर्जी विवाह के मामलों में वृद्धि के कारण टीचर ने तोमारी को कुछ काम करने के लिए बुलाया। सरकार ने प्रस्ताव रखा कि नामांकित जोड़े ऐसा सबूत प्रदान करें जिससे ये साबित हो सके कि दोनों विवाहित हैं। सरकार को उनके रिश्ते की पुष्टि के लिए कुछ सबूत चाहिए थे। टीचर ने तोमारी के लिए शादी के सबूत के रूप में एक जोड़ी शादी की अंगूठियां तैयार की। हालांकि तोमारी बहुत शर्मीला था, पर फिर भी तोमारी बहुत खुश और उत्साहित महसूस कर रहा था। टीचर ने देखा कि कानोई के साथ वक्त बिताने के बाद तोमारी में बदलाव आया है। उसी दिन तोमारी और कोगी ने स्कूल में अपनी शादी की। इक्या थोड़ी जलन महसूस कर रहा था क्योंकि वो भी सुकासुका को एक शादी की अंगूठी देना चाहता था। कोगी ने सभी स्टूडेंट्स के सामने तोमारी को अंगूठी दी। टीचर ने तुरंत उन दोनों की कई तस्वीरें खींची और उन्हें सरकार को भेज दिया। भले ही सोरा की शादी हो चुकी थी, उन दोनों को इतना रोमांटिक देखकर उसे जलन होती थी। उन दोनों की शादी में सभी लोग खुश थे। तोमारी ने भी ईमानदारी से सभी को उनकी और कानोई की शादी में आने के लिए थैंक्स कहा। फिर कानोई ने तुरंत तोमारी को उठाया और उनका हनीमून मनाने के लिए घर की ओर दौड़ गया। घर लौटते समय इक्या ने सुकासुका से उसकी शादी की इच्छा के बारे में पूछा, लेकिन सुकासुका ने मना कर दिया क्योंकि वो भीड़-भाड़ वाली जगहों से काफी डरता था। गर्मी की छुट्टियां आखिरकार आ गईं और सभी बहुत खुश महसूस कर रहे थे। इक्या अपने महीने भर की गर्मी की छुट्टी के बारे में सोच रहा था जिसे उसने सुकासुका के साथ बिताया था, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हालांकि
टीचर ने स्टूडेंट्स से गर्मियों के दौरान अपना होमवर्क करना न भूलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मस्ती की और गर्मी की छुट्टियां लगभग खत्म हो गईं। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। फिर भी उन्होंने अपना होमवर्क नज़रअंदाज कर दिया। हाल ही में सोरा ने एक भूतिया मंदिर के बारे में अफवाहें सुनी थीं। इस गर्मी की छुट्टी को खत्म करने के लिए उसने सभी को अपनी हिम्मत परखने के लिए उसके साथ एक खेल खेलने को कहा। वो तुरंत चुनौती का सामना करने के लिए उस भूतिया मंदिर में गए। गेट पर पहुंचते ही उन्होंने सामने एक आदमी की चीख सुनी। सोरा ने लगभग अपनी पैंट गीली कर दी। ये देखकर कि फुई असहाय था और कुछ नहीं कह रहा था, इक्या सोरा के डर से प्रभावित हुआ। सुकासुका ने ये देखा और एक पट्टी का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी का हाथ कसकर लपेट दिया, ताकि उसकी पत्नी को डर ना लगे। पता चला कि सामने सिर्फ 2 आदमी थे जो गलती से कोगी से टकरा गए थे। उन्होंने कोगी के नरम फर को छूकर खुशी दिखाई की, जिससे तोमारी को जलन हुई। गर्मी की छुट्टियों का अंत और दूसरा सेमेस्टर शुरू होने वाला था, जो उनके लिए बहुत दुख भरा था। तोमारी और कान नोई ने अचानक देखा कि कई स्टूडेंट यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनके सामने एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, जिसका नाम त्सुकासा है। वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, और ये 2 लड़कियां हैं, रोको और नाना। तोमारी को थोड़ा भ्रम हुआ कि ये दोनों त्सुकासा से क्यों प्यार करती हैं। दोनों लड़कियों ने कहा कि उन्हें उसके चश्मे पसंद हैं। स्कूल में जल्द ही एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है, इसलिए कान नोई और उसके दोस्त भी जल्दी से स्पोर्ट फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। फेस्टिवल के इवेंट के अनुसार इक्या स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट त्सुकासा का रिले रेस में पहला मुकाबला करेगा। मेंबर्स तैयारी का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी कंटेस्टेंट्स, चाहे उनकी हाइट और वेट कुछ भी हो, अपनी फेस्टिवल में पूरी कोशिश कर रहे हैं। फेस्टिवल का सबसे एंटिसिपेटेड हिस्सा रिले रेस है, जो इक्या और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट त्सुकासा के बीच होगी। अपनी बारी का इंतजार करते हुए दोनों अंत में चुनौती को पूरा करेंगे। दोनों को सभी का सपोर्ट है। ये मैच काफी बराबरी का है, जब दोनों की दौड़ने की स्पीड समान स्तर पर है। कठिन मुकाबले के बीच भले ही सुकासुका बोल नहीं सकता, फिर भी उसके पास इक्या को खुश करने का तरीका है, सिर्फ एक संकेत और माय वाइफ शब्दों से। इससे इक्या को प्रोत्साहन मिला और वो स्टूडेंट परिषद अध्यक्ष से कुछ सेकंड पहले ही फिनिश लाइन तक पहुंच गया। हालांकि वो रोको और नाना को जीत नहीं दिला सका, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने इसे जरूरी नहीं माना। इस उत्सव का मोटिव फिजिकल फिटनेस और लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है। यही इस फेस्टिवल का एम है। मौसम ठंडा हो रहा है और मौसम के अचानक बदलाव से तोमारी बीमार पड़ गया। सोरा ने कोगी को अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाने की सलाह दी। सोरा की बात सुनकर कान नोई ने तोमारी को डॉक्टर के पास ले गया और उन्होंने 1 हफ्ते के लिए फ्लू की दवा दी। हालांकि कोगी जानता था कि तोमारी बीमार है और ये बीमारी बहुत संक्रामक है, वो न केवल डरा नहीं बल्कि अपनी पत्नी को शांति से घर ले गया, जिससे तोमारी बहुत खुश हुआ। जब वो जागा, तोमारी ने देखा कि इक्या और त्सुकासा वहाँ थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि तोमारी बीमार है। वो दोनों उसे देखने आए और कुछ खाना और पीने के लिए लाए। हालांकि वो खुद बीमार था, तोमारी को कान नोई की चिंता ज्यादा थी, क्योंकि कोगी ने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। चूंकि देर हो रही थी, अकीरा और तेत्सु घर लौट आए। तोमारी ने सोचा कि कोगी ने कुछ क्यों नहीं खाया, लेकिन कोगी ने बस धीरे से तोमारी को अपनी बाहों में ले लिया, जैसे कह रहा हो कि तुम्हें देखकर ही वो ठीक हो गया। दोनों सुबह तक एक साथ सोए और किसी तरह चमत्कारी रूप से रात भर में तोमारी ठीक हो गया। ये देखकर कि उसकी पत्नी ठीक हो गई है, कोगी ने तुरंत एक टुकड़ा कंक्रीट खा लिया, क्योंकि उसने कल कुछ नहीं खाया था। वैलेंटाइन डे आ रहा है और ज्यादातर कपल्स की तरह तोमारी भी कोगी को कुछ देना चाहता था। उसने कई घंटों की मेहनत के बाद एक बड़ा पत्थर का दिल बनाया। कान नोई इस गिफ्ट से बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे खा गया, जिससे तोमारी को बहुत खुशी हुई। तब से 1 महीने से अधिक समय हो गया है। आज व्हाइट वैलेंटाइन डे है। कान नोई ने तोमारी को एक गिफ्ट दिया। भले ही वो इंसानों की तरह बात नहीं कर सकता, उसके दिल में अपनी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। ये दिल के आकार का कंक्रीट का टुकड़ा उसके तोमारी के प्रति भावनाओं का प्रतीक है। तोमारी के लिए ये दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है। फुई भी सोच रहा था कि वो सोरा को क्या गिफ्ट दे। फॉर्चुनेटली उसे सुकासुका से मदद मिली और सोरा के लिए एक हार्ट के शेप की तस्वीर बनाई। इक्या ने पिछले बार सुकासुका को गिफ्ट देना भूल गया था, इसलिए उसे सुकासुका से कोई गिफ्ट मिलने की उम्मीद नहीं थी।
हालांकि सुकात्सुका के पास कोई गिफ्ट नहीं है, वो फिर भी अपनी पत्नी को अपना दिल दे सकता है। कुछ साधारण इशारे भी गिफ्ट माने जा सकते हैं। रोकू और नाना ने राष्ट्रपति को देने के लिए कुकीज बनाई थीं। राष्ट्रपति ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया और ऐसे खाया मानो कुकीज जली हुई न हो। शाम ढलते समय टॉमी नोआ के बिस्तर पर सो गया था। वो दोनों के लिए कुछ खाना बनाने के लिए रसोई में जाने वाला था जब नोआ ने उसे रोक दिया। नोआ अपनी पत्नी को गले लगाकर थोड़ी देर आराम करना चाहता था। ये देखकर टॉमी के पास अपने पति को खुश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी टॉमी और नोआ की शादी की पहली सालगिरह थी। नोआ से मिलने से पहले टॉमी नहाने से लेकर खाने तक अकेला था। नोआ से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। अगर नोआ उसके पास नहीं होता तो वो जीना नहीं चाहता था। सोरा काफी बिजी है, इसलिए उसे अक्सर काम पर जाना पड़ता है। सोरा के बिना फूई अकेले घर पर खुद को कभी कभी अकेला महसूस करता है, लेकिन अपनी पत्नी के बिना उस समय के बदले में सोरा ने फूई के लिए एक हाई क्वालिटी हेयर ग्रोथ दवा की बोतल खरीदने के लिए पैसे बचाए। हर रात जब इकिया सोता है तो वो अक्सर सुकात्सुका को अपनी बाहों में गायब होते हुए देखता है। हालांकि ये सिर्फ एक सपना था, इकिया ने कबूल किया कि अगर एक दिन सुकात्सुका गायब हो गया तो उसे बहुत दुख होगा। ये निश्चित रूप से उसके नाजुक दिल को तोड़ देगा। अपनी पत्नी को एनकरेज करने के लिए सुकात्सुका ने इकिया की उंगलियों को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि ये बताना चाहता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपको नहीं छोड़ूंगा। इस समय लड़कों को एहसास हुआ कि वो अपनी शादी के साथी के बिना नहीं रह पाएंगे। आज के दिन से टॉमी, सोरा और इकिया आधिकारिक तौर पर दूसरे साल के स्टूडेंट बन गए हैं। नई उम्र में कुछ नहीं बदलता, केवल चेरी के फूल खिलते हैं। सोरा ने सुझाव दिया कि सभी को एक साथ चेरी ब्लॉसम देखने जाना चाहिए और उनकी मंजूरी प्राप्त की। इकिया ने सोरा को उस राज के बारे में याद दिलाया जो दोनों टॉमी से छुपाना चाहते थे। अचानक जोरदार बारिश होने लगी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी का चेरी ब्लॉसम देखने का ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। टॉमी जब कमरे में वापस आया तो ये देखकर चौंक गया कि नोआ वहां नहीं था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर नोआ को ढूंढने दौड़ा। टॉमी ने उसे चेरी ब्लॉसम को ढकने के लिए छाता पकड़े देखा, क्योंकि नोआ समझ गया था कि अगर बारिश जारी रही तो सारे फूल गिर जाएंगे। सौभाग्य से अचानक बारिश रुक गई, इसलिए कल सभी लोग चेरी ब्लॉसम देखने जा सकते हैं। अगली सुबह टॉमी और सभी लोग चेरी ब्लॉसम देखने पार्क गए। आज का दिन सभी के लिए टॉमी को एक राज बताने के लिए बहुत उपयुक्त दिन है। हैप्पी बर्थडे टॉमी। टॉमी को आश्चर्य हुआ कि सभी को उसका जन्मदिन अभी भी याद था। उसने सभी को जन्मदिन के लिए धन्यवाद कहा। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है।